नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। आज का वीडियो हमारे देश की खेती के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर साल मार्च, अप्रैल और मई के महीने में हमारे माथे पर चिंता की लकीरें ला देता है। हम बात करेंगे गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचने वाली पराली के बारे में। अक्सर देखा गया है कि गेहूं की कटाई के बाद अगली फसल की जल्दी में या जानकारी के अभाव में हम खेत में माचिस की एक तीली लगा देते हैं। हमें लगता है कि खेत साफ हो गया, लेकिन किसान साथियों, वह आग सिर्फ पराली को नहीं जलाती, वह आग आपकी जेब को जलाती है, वह आग आपकी मिट्टी की ताकत को जलाती है और वह आग आपके आने वाले कल को धुएं में उड़ा देती है। आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम विज्ञान की गहराइयों में जाएंगे और सीखेंगे कि गेहूं की पराली को खेत में ही गलाकर उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद कैसे बनाया जाए। यह वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन इसमें दी गई एक एक जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है और आपकी बंजर होती जमीन को फिर से सोना उगलने वाली बना सकती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी सेकंड मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जिसे कचरा समझकर जला रहे हैं, असल में उसकी कीमत क्या है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो 1 टन यानी 1000 किलो गेहूं की पराली में लगभग 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो से ज्यादा फास्फोरस, 25 किलो पोटाश और 1 किलो से ज्यादा सल्फर होता है। इसके अलावा इसमें जिंक, आयरन और मैग्नीज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। जब आप खेत में आग लगाते हैं तो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, सल्फर जल जाता है और कार्बन, जो मिट्टी की जान है, वह धुएं बनकर वातावरण को खराब करता है। यानी जिस खाद के लिए आप बाजार में डीएपी और यूरिया की बोरियों के लिए लाइन में लगते हैं, उसे आप अपने ही खेत में जला रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि गेहूं की पराली को गलाना इतना मुश्किल क्यों है? धान की पुआल तो जल्दी गल जाती है, लेकिन गेहूं की नाड़ सख्त क्यों होती है? इसका तकनीकी कारण है लिग्निन और सिलिका। गेहूं के तने में लिग्निन की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसे सख्त बनाती है। साधारण तौर पर अगर आप इसे मिट्टी में दबा देंगे तो इसे गलने में महीनों लग जाएंगे और यह आपकी अगली फसल में दीमक या फंगस की समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन हमारे पास इसका वैज्ञानिक समाधान है। हमें बस कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित करना है। इस वीडियो में हम आपको पराली प्रबंधन के 2 सबसे सफल और वैज्ञानिक तरीके बताएंगे। पहला तरीका उन किसानों के लिए है जो पराली को खेत में ही रखना चाहते हैं और दूसरा तरीका उन किसानों के लिए जो पराली को खेत से बाहर निकालकर खाद बनाना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू मैनेजमेंट, यानी खेत के अंदर ही पराली को खाद बनाने की तकनीक पर। यह तरीका सबसे बेहतरीन है क्योंकि इससे आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इस विधि का पहला चरण है पराली को बारीक करना। जब आप कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं तो खेत में लंबी लंबी खूंटियां रह जाती हैं। इन्हें गलाना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले खेत में स्ट्रॉ रीपर या मल्चर मशीन चलानी चाहिए। मल्चर मशीन पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। विज्ञान का नियम है कि टुकड़ा जितना छोटा होगा, सूक्ष्म जीवाणु उसे उतनी ही जल्दी खाकर खाद में बदलेंगे। इसीलिए बारीक कटाई बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है गलाने वाले कल्चर या यूरिया का प्रयोग। यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पराली में कार्बन बहुत ज्यादा होता है और नाइट्रोजन बहुत कम। खेत की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को पराली खाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर आप बाहर से नाइट्रोजन नहीं देंगे तो वे बैक्टीरिया मिट्टी की नाइट्रोजन चूस लेंगे, जिससे आपकी अगली फसल पीली पड़ जाएगी। इसे विज्ञान की भाषा में इमोबिलाइजेशन कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पूसा डीकंपोजर या वेस्ट डीकंपोजर का इस्तेमाल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डीकंपोजर के कैप्सूल बनाए हैं। इसका घोल बनाना बहुत आसान है। आपको 4 कैप्सूल लेने हैं। एक बर्तन में 5 लीटर पानी लें और उसमें 150 ग्राम गुड़ उबालकर मिला लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें बेसन मिलाएं और ये 4 कैप्सूल खोलकर डाल दें। इस घोल को 1 हफ्ते तक ढककर रखें।
1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि उस पर एक मलाई जैसी परत आ गई है। यह फंगस है जो पराली को गलाएगी। अब इस 5 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाएं। यह मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अगर आपको पूसा डिकम्पोजर नहीं मिल रहा तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप साधारण यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर और सस्ता तरीका है। 1 एकड़ खेत में बिखरी हुई पराली के ऊपर आप 20 से 25 किलो यूरिया का छिड़काव करें। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। यह पराली के कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को बैलेंस कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की कार्यक्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास गोबर की गैस की स्लरी या ताजे गोबर का घोल उपलब्ध है तो उसे भी यूरिया के साथ मिला लें। गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो स्टार्टर का काम करते हैं। अब आता है तीसरा चरण, मिट्टी में मिलाना। यूरिया या डिकम्पोजर छिड़कने के तुरंत बाद रोटावेटर मशीन चलाएं। रोटावेटर मिट्टी और पराली को आपस में मिला देता है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि पराली हवा में नहीं, मिट्टी के संपर्क में आने पर ही गलती है। रोटावेटर चलाने से पराली के टुकड़े मिट्टी से ढक जाते हैं। चौथा चरण है सिंचाई। रोटावेटर चलाने के बाद खेत में हल्का पानी लगा दें। ध्यान रहे, खेत को तालाब नहीं बनाना है, बस इतनी नमी होनी चाहिए कि मिट्टी में नमी बनी रहे। नमी और नाइट्रोजन मिलते ही फंगस और बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। वे तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और सख्त से सख्त पराली को भी 20 से 25 दिनों में गलाकर काली खाद यानी ह्यूमस में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के 20 दिन बाद जब आप खेत में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पराली काली पड़ चुकी है और हाथ से मसलने पर टूट रही है। यह इस बात का सबूत है कि आपका मिशन सफल हो गया है। अब आप इसमें सीधे अपनी अगली फसल, चाहे वो कपास हो, मक्का हो या धान हो, उसकी बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसे हम XC2 मैनेजमेंट या गड्ढा विधि कहते हैं। यह उन छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास रोटावेटर नहीं है या जो खेत को तुरंत खाली करना चाहते हैं। इस विधि में हम पराली को खेत से बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा करके खाद बनाते हैं। इसके लिए आपको खेत के किसी कोने में या ऊंची जगह पर एक आयताकार गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे की गहराई 3 फीट से ज्यादा न रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। अब इस गड्ढे में सबसे नीचे 6 इंच मोटी पराली की परत बिछाएं। इस परत के ऊपर गोबर का पतला घोल और थोड़ा सा यूरिया छिड़कें। इसके बाद फिर से 6 इंच पराली की परत बिछाएं और फिर से गोबर और यूरिया का छिड़काव करें। इस तरह आप सैंडविच की तरह परत दर परत बनाते जाएं जब तक कि ढेर 4 से 5 फीट ऊंचा न हो जाए। इस विधि में सबसे जरूरी चीज है नमी बनाए रखना। ढेर में हमेशा 50 से 60% नमी होनी चाहिए। समय समय पर इस पर पानी का छिड़काव करते रहें। अगर आप हर 15 दिन में इस ढेर की पलटाई कर दें, यानी ऊपर की सामग्री नीचे और नीचे की ऊपर कर दें, तो खाद बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। इसे एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से तैयार की गई खाद में बाजार से मिलने वाली किसी भी जैविक खाद से ज्यादा ताकत होती है। लगभग 2 महीने में यह पराली पूरी तरह गलकर चाय की पत्ती जैसी काली खाद बन जाएगी। आप इस खाद का प्रयोग सब्जियों, फलों या अपने खेत में किसी भी फसल के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, यानी फायदे और नुकसान की। अक्सर हमें लगता है कि माचिस की तीली लगाना सस्ता है और ये मशीनें चलाना महंगा, लेकिन यह हमारी भूल है। जब आप पराली जलाते हैं तो आप प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 हजार रुपए के पोषक तत्व जला देते हैं। वहीं अगर आप इसे खेत में मिलाते हैं तो पहली फसल में आपको शायद थोड़ा खर्च लगे, लेकिन दूसरी और तीसरी फसल से आपको यूरिया और DAP की मात्रा कम करनी पड़ेगी। मिट्टी में केंचुए वापस आएंगे। केंचुए किसान के सबसे बड़े मित्र होते हैं। वे दिन रात आपकी मिट्टी को पोला और उपजाऊ बनाते हैं। जली हुई मिट्टी में केंचुए मर जाते हैं, जबकि पराली मिली हुई मिट्टी केंचुओं के लिए स्वर्ग समान होती है। इसके अलावा पराली से बनी खाद मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाती है, यानी आपकी फसल को कम पानी की जरूरत पड़ेगी। सूखे की स्थिति में भी आपकी फसल हरी भरी रहेगी क्योंकि मिट्टी में नमी सोखने की ताकत होगी। यह एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा आपको सालों साल मिलता रहेगा।
टेक्निकल एग्रीकल्चर का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम खेती को आसान, वैज्ञानिक और लाभकारी बनाएं। पराली प्रबंधन कोई समस्या नहीं है, यह एक अवसर है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें कचरे से कंचन बनाना सीखना होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ सावधानियां भी बताना चाहूंगा। अगर आप डीकंपोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि डीकंपोजर का घोल ताजा होना चाहिए। बहुत पुराना घोल काम नहीं करता। दूसरी बात, खेत में नमी सूखने न दें। अगर खेत सूख गया तो बैक्टीरिया काम करना बंद कर देंगे। और तीसरी बात, धैर्य रखें। रसायनों की तरह यह प्रक्रिया 1 घंटे में असर नहीं दिखाती। प्रकृति अपना समय लेती है, लेकिन जब परिणाम देती है तो वह स्थायी और शानदार होता है। तो किसान साथियों, आज ही यह संकल्प लें कि इस बार हम अपने खेत को आग के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी धरती मां का सीना नहीं जलाएंगे। हम विज्ञान का सहारा लेंगे और पराली से खाद बनाएंगे। अगर आपको इस विधि के बारे में कोई भी संदेह हो या डीकंपोजर बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहां बैठे हैं। किसान भाइयों, हमारी टीम दिन रात सिर्फ आपके लिए मेहनत करती है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे। आप वीडियो देखते तो हैं, लेकिन बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, जबकि यह बिल्कुल फ्री है। आपका एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनों को शेयर भी करें ताकि हर किसान की मदद हो सके। खेती करते रहें, वैज्ञानिक तरीके अपनाते रहें और खुशहाल बनें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेत का और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।